गृहीताम् अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पहारं समर्पयामि। ओम औकदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वासजित्वरी विरुधः पारैष्णवद्वीपत्रयो श्रीपल्लु। ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च सुप्रसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दृष्णवे व्यासपूजनः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्दं वासुदेव नमोऽस्तुते। पुष्पहारं समर्पयामि श्रीफलेन सहितः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि फलेन फलितं सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरं फलस्यार्घप्रधानेन सफला सन्तु मनोरथाः मे मनोरथा पूर्णाः सन्तु। सुरालयं समुत्पन्नं दिव्यधातुमयं शुभं सुवर्णं रजतं ताम्रं दक्षिणार्थं ददाम्यहम्। गन्धादिभिः सम्पूजयामि भगवते काशी विश्वनाथाय अमरनाथाय नमः। नमस्करोमि। बोले गणेश जी महाराज की जय। श्री सांब सदा शिव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। प्यारो भोलेनाथ ईश्वरी गौरी मेरो प्यारो भोलेनाथ किशोरी गौरी। 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 किशोरी गौरी मेरी प्यारी गौरी। किशोरी गौरी रे ओ प्यारी गौरी। मेरो प्यारो भोलेनाथ किशोरी 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 गौरी। ओ प्यारो भोलेनाथ किशोरी गौरी। मेरो 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 प्यारो भोलेनाथ किशोरी गौरी। किशोरी गौरी मेरी प्यारी गौरी। किशोरी गौरी रे प्यारी गौरी रे। मेरो प्यारो भोलेनाथ किशोरी गौरी।
गौरी मेरो प्यारो भोलेनाथ किशोरी गौरी किशोरी गौरी किशोरी गौरी किशोरी गौरी किशोरी बोले शंकर भगवान की पार्वती मैया की श्री गणेशाय नमः। श्री सोनकुवार हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः गौरी गिरा गणपति गिरीश गुरु गंगई सिरनाय शिव महात्म में भाषा तिलक जनहित लिखत बनाए। शिव महापुराण में सर्वप्रथम भगवान गणपति को प्रणाम किया है। चर्चा चल रही है कि गणपति शिव जी के पुत्र हैं। अभी तो शिव जी का शुभारंभ भी नहीं होगा और शिव जी आएंगे, उनका विवाह होगा, बहुत कुछ होगा, तो फिर गणपति की वंदना शिव जी से पूर्व में कैसे हो गई? शिव पुत्र गणपति अलग हैं और आदि देव गणपति अलग हैं। पंचदेवों में जो मुख्य आदि देव हैं उनमें गणपति, सूर्य, विष्णु और गाय स्वयं शिव और देवी, ये 5 आदि देव हैं जो सर्वप्रथम से इस भूमि पर विख्यात हैं या जिनका शास्त्र में नाम आता पंचदेव रक्षा करे। ये अनादि देव हैं जिसमें सूर्य है, भगवान विष्णु है, भगवती देवी है और कहते हैं भगवान शिव है और एक गणपति है। ये जो गणपति है ना, शिव पुत्र गणपति से भिन्न है। इसीलिए तो शिव जी के विवाह में भी गणपति की पूजा की गई थी महाराज। गणपति को वंदन किया है, कहा है गौरी गिरा गणपति गिरीश। गणपति की वंदना गौरी कहते हैं भगवती पराम्बा की वंदना। और गुरु को प्रणाम किया है, गंगा को सिर नवाया है और फिर जो है इस पुराण के इस तिलक की रचना करी है महाराज। शिव महापुराण है, सभी पुराणों को लिखने वाले वेद व्यास जी हैं। 18 पुराणों को लिखने वाले वेद व्यास जी हैं। 18 में से शिव पुराण को भी व्यास जी ने लिखा है, इसलिए वेद व्यास जी को प्रणाम किया गया है। वेद व्यास जी को प्रणाम करने के बाद इसी पुराण में सौनकादि ऋषि जो नैमिषारण्य में रहते हैं और किसी भी कथा का शुभारंभ अगर करवाते हैं तो सौनकादि ऋषि करवाते हैं। सौनकादि नाम तो सौनक है, आदि लगा हुआ है, क्यों? संख्या में 88,000 है।
इसलिए सौनक और आदि मिला के सौनक आदि हो गए। किसी एक का नाम ले, सबका नाम पुस्तक में लिखा जाना संभव नहीं है। एक मुखिया का नाम लिख दिया, आदि लगा दिया, सौनक आदि हो गया। नाम तो सौनक है लेकिन आदि लगा हुआ, यानी और भी हैं इनके साथ में, सारे के सारे बैठे हुए हैं। और वक्ता के रूप में सूत जी महाराज हैं। पूछ रहे हैं कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्यायी हेम कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। जो पुराणों में विशेष है ऐसा जो शिव पुराण है, हे सूत महाभाग आप हमें बताइए। क्यों? शिव पुराण जो है सर्व सिद्धांतों को स्थापित करने वाला है। संसार के सभी प्राणी किम कर्तव्य विमूढ़ हैं, क्या करें और क्या नहीं करें, ये संशय है। और जहां जहां भी संशय होता है वहां पर विनाश हो जाता है। संशयात्मा विनश्यति। इसलिए संशयों का निवारण करने के लिए ही शिव महापुराण की रचना हुई है। इस शिव महापुराण को सुनने से आपके मन में आने वाले सारे संशय खत्म हो जाएंगे। नित्य रोज आकर के समय पूर्वक आप सुनेंगे तो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि ये सभी के संशय को निवारण करने वाली है और सर्व सिद्धांत विद प्रभु, सिद्धांत को बनाने वाली है। एक होता है नियम और एक होता है सिद्धांत। नियम में और सिद्धांत में फर्क होता है। नियम जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, बदला जा सकता है कि आज जल्दी है तो 11 माला फेरी तो 5 में भी काम चला लिया, और जल्दीबाजी में निकल गए 10 नाम लेकर के भी तो चले गए, ये नियम है। लेकिन सिद्धांत होता है वहां पर 11 माला तो फिर 11 ही फेरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सिद्धांत में समझौता नहीं होता। अगर समझौता हो गया तो फिर सिद्धांत नहीं, वो नियम है जी। गुरुवार को साबुन नहीं लगाना है, अपनी जो भी क्षौर कर्म है वो नहीं बनवाना है तो नहीं बनवाना है, पूरा ध्यान रखता है। इसका मतलब वो सिद्धांतवादी है। जो सिद्धांत के होते हैं वो कभी नियमों से समझौता नहीं करते। भागवत अन्य जो ग्रंथ है उन सब में जो चर्चाएं चली अन्य पुराणों में, उन सारे पुराणों के सार रूप में उनको निचोड़ करके जो बात कसौटी पर कस करके जो लिखी गई है वो शिव महापुराण में है। कौन सा प्रसाद खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से अपने को कार्य करना चाहिए, ये सारी की सारी बातें जितनी भी है वो सब शिव पुराण में आपको रोज सुनने को मिलेगी। शिव पुराण में राजा महाराजाओं की कथाएं नहीं है। अन्य पुराणों में जो कथाएं आती है ना कि क्रम से चलता रहता है, कई युग बीतते रहते हैं, उस युग में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, कलयुग में वो राजा और महाराजा और वो संत महंत, इस प्रकार की कथाएं इसमें नहीं है। इसमें केवल सारी कथाओं में से जो सार निकाला गया वो सार इसमें लिख दिया गया और कहा है कि हे महाप्राज्ञ, जो सर्व सिद्धांतों का सार रूपी जो शिव पुराण की जो सुंदर कथा है आप हमें सुनाइए। फिर कहा महाराज कि इस शिव पुराण के लिए कहा गया है कि विवेक होना चाहिए। शिव पुराण को समझने के लिए विवेक होना चाहिए। क्यों? आप कहानी सुनोगे ना तो उसमें ज्यादा विवेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनते रहो, समझ में आ जाएगी ये हुआ, वो घटना घटी, वो हो गया। लेकिन शिव पुराण में कथा कहानियां नहीं है। इसमें क्या है, जो चीज आएगी उसमें से छांटना है
कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि क्या करें क्या नहीं करें। इसके लिए साधारण बुद्धि की जरूरत नहीं है, इसके लिए विवेक चाहिए होता है। बुद्धि में और विवेक में फर्क होता है। बुद्धि जो होती है ना, वो अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं कर सकती। बुद्धि जो है ना, कभी कभी चोरी कर लेती है। 500 का नोट दिख गया, उठा लिया, जेब में रख लिया कि सामने वाले का जो आगे आगे चल रहे थे गिर गया। 10 का नोट होती तो दे देती, लेकिन 500 का रख लेती हूँ। ये बुद्धि है। और विवेक कहेगा नहीं, दूसरों का धन मेरे लिए मिट्टी के ठेले के समान है, मैं इसको नहीं रखूंगी और इसका नोट उसको पकड़ के बुला के दूंगी, ये तेरा 500 का। ये विवेक होता है कि जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीनी करतार, संत हंस गुण गहई पय, परिहरि वारी विकार। भगवान ने कहा है कि मैंने संसार में जड़ भी बनाया है, निर्जीव, मैंने चेतन भी बनाया है, सजीव, मैंने गुण भी बनाए हैं, मैंने दोष भी बनाया है। केवल समग्र प्रकार की साहित्य सामग्रियों में से जिसमें विवेक होगा वो सही चीजों को उसी तरह छांट लेगा। जैसे नीर, खीर, दूध और पानी में से जो हंस होता है वो दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है जी। इसी तरह संसार में जड़ भी है, चेतन भी है, गुण भी है, दोष भी है। लेकिन जो श्रेष्ठ प्राणी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वो उसमें से अच्छा क्या है उसको ग्रहण कर लेते हैं और बुरे को त्याग देते हैं जी। बस ठाकुर जी ने सब कुछ बनाया है। कहते भी ये ऐसा नहीं होता तो ठाकुर जी ने बनाया ही क्यों? लोग कहते हैं जब ये ऐसा कर दिया तो ठाकुर जी ने बनाया है क्यों? ठाकुर जी ने कहा मैंने तो आपके सबके लिए सब कुछ बनाया है, लेकिन आपको मैंने बुद्धि विवेक दिया है। अगर बुद्धि से काम लोगे तो अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाओगे, और जब विवेक को काम लोगे तो फिर आप विवेक के द्वारा अच्छे को तो ग्रहण कर लोगे, बुरे को छोड़ दोगे। फिर विवेक कहाँ मिलेगा? तब कहा है कि सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुधा तू सुहाही। सठ मूर्ख से भी बड़ा होता है। ढीठ, दृष्ट, दृष्ट किसे कहते हैं? कि काम भी नहीं करे और आपके पास में से सरके भी नहीं, न तो काम करे और न आपके पास खड़े होकर सर के उड़ल। वो होता है ढीठ, जिसको दृष्ट कहते हैं। और दृष्ट होता है सट। सट कहते हैं जो मूर्ख तो फिर भी थोड़ा बहुत कहने सुनने से चलो ठीक है ऊपर नीचे आ जाता है, लेकिन जो सट होता है वो मूर्ख से भी बड़ा होता है। उसके लिए भी कहा है कि ऐसा सठ भी सुधर जाता है अगर उसे सत्संगति मिल जाएगी। सत्संगति, आप जीवन में अच्छे लोगों के साथ रहना सीख लो, समझ लेना आप में परिवर्तन स्वतः आएगा। अगर आपने संगत बिगाड़ दी तो फिर जीवन बिगड़ गया समझो। अगर कभी गलती से जाने अनजाने में कोई सखी सहेली ऐसी मिल गई ना, तो धीरे धीरे उसका त्याग करना अच्छा सीख लो कि कैसे सिर पिंड छुड़ाऊं मैं। और बढ़िया जो धर्म प्रेमी है, जो सत्संगी है, जो सनातनी है, ऐसे लोगों से नेह करना सीख लो। फिर क्या होगा? धीरे धीरे आपकी जो प्रवृत्तियां हैं वो बिल्कुल सही तो बढ़िया होती जाएगी, घटिया आपसे दूर चली जाएगी। इसलिए कहा है तुलसीदास जी ने
कि सत सुधरई सत्संगति पाई। कुछ नहीं करना है आपको, केवल लोगों में से छांट लो कि ये व्यक्ति ठीक है, बस उसके साथ रहना जीना सीख लो, फिर आपकी नैया स्वतः पार हो जाएगी। उससे क्या होगा, आप सच जो दुर्मति है वो दूर हो जाएगी, सत्संगति में लग जाओगे। और सत्संगति में लगने से क्या होगा, कबीनु सत्संगे विवेकन हुई, राम कृपा बिन सुलभन सोही रामा। सत्संगत में रहोगे, धीरे धीरे सत्संग में आना जाना शुरू हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर आपको सत्संग से जो है विवेक की उत्पत्ति होगी जी। बुद्धि तो सब में है, बताया ना मैं आपको, चोर भी चोरी करता है तो बुद्धि से ही करता है। कोई बिल्ली भी दूध पी जाती है तो बुद्धि से ही पीती है। आपने जी थोड़ा ढीला दिया दरवाजा और वो मौके पे आई, दूध पीकर चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धि तो उसमें भी है, बुद्धि तो उसमें भी है, चोर में भी बुद्धि होती है। सारे घर वाले सो जाते हैं तो 12 से 2-3 बजे के बीच में आके बजाते हैं, या फिर आज सारे विवाह शादी में गए तो पीछे से डाका डाल लेते हैं, बिना बुद्धि के थोड़ी डालते हैं। तो बुद्धि तो उनमें भी होती है, लेकिन उनमें विवेक नहीं होता। वो ये नहीं सोचते कि किसी दूसरे का धन चोरना मेरे लिए बढ़िया नहीं है, लेकिन वो करता है ऐसा काम, कारण विवेक नहीं है। विवेक कब आएगा, जब आप सत्संग में जाओगे। बिनु सत्संगे विवेक न होई। आगे विवेक कब होगा, सत्संग में जाओगे। सत्संग कब मिलेगा, जब राम जी की कृपा होगी ना। राम कृपा बिन सुलभन सोई, भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। ये शिव पुराण यहाँ 9 दिन तक चलेगी महाराज, लेकिन कई लोग रहेंगे, कई रहते हैं, वो यहाँ होते भी सुनने नहीं आएंगे, कारण कि उन पर भगवान की कृपा नहीं है जी। कई रिश्तेदार हैं, रोज घर पे बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी करना नहीं पड़े, लेकिन वो कौन 5 किलोमीटर चाल सी रहे, बाबा सो जाओ, और नहीं सुन पाएंगे, कारण कि उन पर भगवान की कृपा नहीं है। घर में कथा बचेगी, लेकिन कई घर वाले देखना आप 9 दिन तक भटकते रहेंगे इधर उधर। कई तो दिखेंगे नहीं आपको, यार सुबह शाम 2-2 घंटे 1-1 घंटा दिखेंगे, कारण कि अभी ठाकुर जी की कृपा नहीं है जी। कृपा और दया 2 शब्द है, कृपा में और दया में भी फर्क होता है। कृपा क्या होती है, दया क्या होती है, आपको बताओ। दया सब पर होती है। सूरज भगवान जो धूप सबको देते हैं, वेद करते हैं, किसी को घर में नहीं दो, किसी के नहीं दो, उसको दो, भिखारी को भी देते दो, उधर महात्मा को भी देते हैं, राहगीर को भी देते दो, घर वालों को सबको धूप देते हैं बराबर बराबर। ये भगवान सूर्य की दया है। बरसात बरसती है ठाकुर जी की, तो सब जगह बरसती है, तो जहां जहां भी बरसती है वहां पर ठाकुर जी की दया है। लेकिन जब माउट होती है ना, तो पूरे गांव में नहीं होती, पूरे गांव में, और कोई कोई गांव में हो जाती है, तो वहां पर फसलें बढ़िया हो जाती है, तो उनकी कृपा है। ऐसे ही सब कुछ सबके पास नहीं होता। किसी के पास रूप नहीं होता, तो किसी के पास धन नहीं होता, किसी के पास पुत्र नहीं होते, पौत्र नहीं होते, किसी के पास जो है गाड़ी घोड़े नहीं होते, बेटे बहू ढंग के नहीं होते, पौत्र आदि नहीं होते, अच्छे मित्र नहीं होते। इसका मतलब दया तो है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा नहीं है जी। लेकिन कृपा भी मिल सकती है, लेकिन कब मिले कृपा,
जब हम में पात्रता हो। उसकी कृपा में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई है। उसकी दया में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई है। कहा है उसकी दया और कृपा में कमी नहीं है। अगर नहीं है तो खोजो और ढूंढो कि हमारी पात्रता में कोई कमी रही होगी। इसलिए आपकी पात्रता उचित है, योग्यता ठीक है, तो ठाकुर जी को तो कृपा करनी ही पड़ेगी जी। कहा है मेरे गोविंद ने, अहम भक्त पराधीन है, मैं भक्तों के पराधीन हूं, मेरी मर्जी से नहीं चलता कहीं भी। लेकिन भक्त जो है ना वो मुझे खींचते हैं, मैं उनके पीछे चलता हूं जी। इसलिए कह रहे महाराज कि आप हमें जो सारे शास्त्रों का सिद्धांत रूप है, सार है, जो विवेक को उत्पन्न करने वाला है, जो अच्छे और बुरे का ज्ञान कराने वाला है, ऐसा जो ग्रंथ शिव महापुराण है सूत जी महाराज, आप हमें सुनाइए जी। फिर कहने लगे महाराज, यदास्ति वस्तु परमं श्रेयसा उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वाधुनः। इन बंद कर दे। कहते हैं पावनं पावनानां च साधनं तद्वाधुनः, जो पावन से भी पावन है, अर्थात पवित्र तो सभी होते हैं, लेकिन पवित्रों में भी जो ज्यादा पवित्र है, जो सब प्रकार से पवित्र है, सम्यक पवित्र। सम्यक पवित्र का मतलब क्या होता है? आप स्नान ध्यान करके आ गए, बढ़िया, अब स्नान ध्यान करके आ गए हो, अब तो पवित्र हो गए, यही बोलते ना। लेकिन आप सम्यक पवित्र नहीं है। सम्यक पवित्र कब होंगे? जब आपका मन भी प्रसन्न होगा, मन में भी खोट नहीं होगा, तब फिर आप पावनानां पावनम च, पावनों में भी पावन हो जाएंगे आप। लेकिन स्नान ध्यान करने से ही केवल मात्र पवित्रता नहीं आती है, आपका हृदय भी पवित्र होना चाहिए। तो कहा है महाराज, इस हृदय को पवित्र करने के लिए क्या है? इस हृदय को पवित्र करने के लिए कहा है कि शिव महापुराण का जो शास्त्र, जो ज्ञान है, आप कृपा करके हमें बताइए जी। शिव पुराण का ज्ञान क्या कर सकता है हमारे लिए? इसमें कहा है शिव पुराण में, काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमं सेवं पुराणं परमं शिवो नोक्तम पुरा मुने। काल रूपी सर्प, सबका काल आएगा, इसको सर्प बताया कि ये काल रूपी सर्प जो है ने हमें डस लेगा, जब हमारा विध्वंस करेगा, तो फिर हम वहां से चलने के बाद और जब ठाकुर जी के दरबार में पहुंचेंगे और वहां पहुंचने पर जो है ने हमें भगवान का शिवलोक मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ जी। तब कहा है महाराज कि इस प्रकार से इन सब चीजों के लिए सारे शास्त्रों का सार, सिद्धांत और शिवलोक की प्राप्ति, अगर इन सबको करना हो तो फिर क्या करना चाहिए? फिर पूछ रहे हैं, अभी प्रश्न चल रहे हैं, अभी तो कह रहे हैं कि मनुष्य साधन के रूप में परम पद की प्राप्ति हो जाए। पद और परम पद दो चीज है। एक बार की बात बताऊं मैं आपको,
भगवान राम जी अयोध्या आए लंका को जीत करके, तो सबको उन्होंने पूछा क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, क्या लोगे, क्या लोगे, सबको इनाम पुरस्कार देने की चर्चा करी। किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या बना दिया, भरत को, शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को, इन सबको कहते विभीषण को लंका का राज दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का दे दिया। अब सबको सब लोगों को कई प्रकार के पद मिल गए, अपने अपने पद लेकर के सब प्रसन्न हो गए। महाराज कमजोर हो गई, सबका वितरण हो गया। हनुमान जी से पूछा कि बोलो हनुमान आपको क्या चाहिए, कि मेरे पास तो है, कि क्या है, कि मेरे पास परम पद है जी, मुझे संसार के पद नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे राम जी के चरणारविंदों की जरूरत है। इन चरणों में बैठकर मेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा जी। ये है परम पद। हम क्या है, संसार के इस मृग मरीचिका में फंसे हुए हैं, मोह में। मोह सकल व्याधि में कर मूला। ये मोह है ना, मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये मेरी बहू रानी, ये मेरी पोती, ये मेरी बुआ, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरा घोड़ा, ये मेरी गाड़ी, मेरा वाहन, ये मेरा पद, में कलेक्टर, में डायरेक्टर, ये सब चीजें जो है ना बहुत छोटी है महाराज। ये यहाँ के लिए तसल्ली देने वाली है, लेकिन ये शिव पुराण बता रही है कि यहाँ से जाने के बाद हमें भगवान का धाम मिल जाए, हमें परम पद मिल जाए, ऐसा उपाय बताओ जी। तब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जैसा माल चाहता है ना, दुकानदार वैसा ही निकाल के दे देता है कि कौन सा चाहिए, कि नहीं बढ़िया चाहिए तो ठीक है, वो लिया था उतार करके। उसके पास सब होते हैं, अरे कौन सी धोती चाहिए, तो पंडित जी वाली। फिर ले आओ 60 रुपए की धोती हो पंडिता में, अब 60 रुपए धोती ले आ रहा। पंडित जी ने कहा जी आगे पूजा को घी 150 रुपए किलो। अब बताओ 150 रुपए किलो हम पूजा को घी हो जाए। भगवान की पूजा के लिए देसी गाय का घी 1300-1100 रुपए किलो आता है ना, वो होता है पूजा की। पूजा का घी, पंडितों की धोती। अच्छा आप विचार कीजिए सब चीजें। इसलिए कह रहा हूं आपसे कि भगवान के कार्य में समझौता नहीं करना चाहिए। संसार के काम में समझौता कर लो आप, लेकिन भगवान के काम में कभी समझौता मत करो। चाहे आप आधा घंटे की बजाय 2 मिनट ठाकुर जी की दीपक जला दो, लेकिन प्यारी प्यारी देसी गाय का घी होना चाहिए जी। भगवान कहते हैं मुझे भोग लगाते हो, रोज बढ़िया बढ़िया लड्डू बनाते हो, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते हो, लेकिन ठाकुर जी जीमते नहीं है। कारण उसमें भैंस का घी है, उसमें बकरी का घी है, उसमें डेयरी का घी है, जिसमें सब कुछ मिला हुआ है। मेरे गोविंद कहते हैं मैं गायों की रक्षा करने वाला हूँ, मैं गोपाल हूँ जी, मुझे गाय का घी चाहिए, जब मुझे स्वीकार होता है। वो कहते हैं हवन करते हैं दुनिया भर का, लेकिन उसे हवन स्वीकार नहीं होता। जब आप कहीं से उठा के ले आते हो, हवन कर देते हो, वो कहते हैं मेरी लाइन में नहीं। जो आदमी निमंत्रण की लिस्ट में नहीं होता है, उसको निमंत्रण दोगे क्या आप, उसको याद करोगे क्या आप? सूची में आना चाहिए ना। ठाकुर जी की सूची में दूसरे की होती ही नहीं है। अब वो उसको क्यों देखेंगे? तो जब कंप्यूटर में उसको चढ़ाएंगे तो वो तो आएगा ही नहीं, क्यों है ही नहीं उसमें, कहाँ से आएगा वो उसमें चढ़ेगा ही नहीं। अब आप बार बार बटन दबाए जाओ, लेकिन वो हवन में नहीं आएगा बटन काम का आपका। अगर बटन दबाना तो क्यों नहीं आ रहा, बार बार क्यों नहीं आ रहा? मैं तो बहुत सारे बटन दबा दिए, क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब आपके जो विधिवत जो होना चाहिए वो सामग्री आपके कंप्यूटर में नहीं है। तो फिर गाय का घी डाला, तुरंत आ गया, अरे ठीक है मामला। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी को गाय के घी से ज्यादा प्यारा भोग नहीं है, न हवन प्रिय है। इसलिए गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गौमूत्र, गाय से बने हुए जितने पदार्थ हैं
वही खुद के उपयोग में ले और वही भगवान के लिए हो। कि महाराज ठाकुर जी के लिए बोलते बोलते हमारे लिए भी आ गए, आपके लिए इसलिए आ गए कि आप में हम सब में कौन बैठा है? सब में ठाकुर जी बैठे हैं। आपकी छोटी बहू में भी ठाकुर जी है, बड़ी बहू में भी ठाकुर जी है, बेटे में भी ठाकुर जी है, पोते में भी ठाकुर जी है, यहाँ तक आपके घर में काम करने वाले नौकर में भी ठाकुर जी हैं जी। अगर उसको भी जिमा होना तो आप जो जिमते हो वही घी उसकी रोटी में होना चाहिए। चाहे कम हो जाए, नहीं मानता नहीं श्रद्धा कोई बात नहीं, कम हो लेकिन बढ़िया होना चाहिए। बस यही कह रहे हैं कि नियमित होकर के जो भगवान की भक्ति की प्राप्ति करता है, सब कामनाओं से जो रहित होता है, उसके लिए कहा है कि सदा सेवन करने के लिए, इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए केवल शिव पुराण है महाराज, जो व्यक्ति को पाप रहित बनाती है और अंत में भगवान के शिवलोक में भेज देती है जी। बोले शिव महापुराण की। काय महाराज श्रवणतात पुराणम हितता अर्थ कीर्तियतांचत पादाम्बुजे रजा सेवत तीर्थानि मुनयो विदु गन्तुं निःश्रेयस संस्थानम् ये विवाञ्छति देहिनः सेवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा। शिव पुराण के लिए कहा है महाराज, जो पुण्य राजसूय यज्ञ करने से इस जीवन में, इस समय में अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ इत्यादि यज्ञ हमारे द्वारा संभव नहीं है। कारण न तो कराने वाले हैं और न ऐसी सामग्री है। अब जो राजसूय यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की चर्चा चलते हैं, बड़े राजा महाराजा ऐसे किया करते थे, तो फिर क्यों न हम राजसूय यज्ञ जैसा दूसरा काम कर लें। दूसरा काम क्या है? इसने कहा है कि राजसूय यज्ञ से जो फल मिलता है वो शिव पुराण के सुनने मात्र से मिल जाता है। 9 दिन का यज्ञ कराओ, मंडप बनाओ, घी सामग्री, विद्वान ब्राह्मण और सेवा शुश्रूषा, लाखों करोड़ रुपए लगने के बाद यज्ञ संपन्न होता है। और 9 दिन सुबह नहा धो बढ़िया, 9 दिन 9 प्रकार की साड़ियाँ फेर बढ़िया है हुआ। और आधा सुनवा काय न करना पड़ा ना, बढ़िया 9 दिन तक बढ़िया तैयार हो, साड़ियाँ बड़ी जमाइन वो भी काम आ रही ज्यादा है तो 9 दिन की तो 9 यहाँ नहीं काम आ जाओगी, तो 9 दिन तक बढ़िया ये 9 साड़ियाँ बदल बाबे क्यों माँ आपने क्यों कि आधा घंटो रोज की साड़ी ना धोबा में लाख से कचा पा तुम तो मिले जाओ श्याम का जार मेल दे बैठी है कि पंडित जी की पर तो ले जा ताकि समय की बचत जैसी ना आपकी अन्नों को उपयोग हो जैसी, काम में आपके कमी है जैसी, थाक से कोने और निश्चित रूप से शिव पुराण सुबह को पूरा अवसर मिल सके। इसलिए आप जो है ना अश्वमेध यज्ञ के बराबर शिव की कथा सुनने मात्र से मिल जाता है। इसके श्रवण करने से महाराज ऋषि मुनियों ने कहा है कि कीर्तन करने वाले चरणों की जो रज है और वो जितना आदमी को कहते हैं तार देती है उतना फल शिव पुराण के सुनने से मिल जाता है। जो कीर्तन करते हैं इनके लिए बताएं, जो भगवान का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, उनके चरणों की रज तीर्थ की रज के बराबर होती है। अगर आप तीर्थों में नहीं जाओ, अगर तीर्थों में नहीं जाओ, रोजाना तीर्थ में जाने का आनंद लेना चाहो, तो ये जो भक्त है ना, जो कीर्तन करते हैं, जो औरतें कीर्तन करती है, जो पुरुष कीर्तन करते हैं, वह कीर्तन कर रहा है जड़े जार मन उठे पाते हैं, उड़ा की मिट्टी ले आपका माता का लगाया हो या लौट पलेटा कराओ कीर्तन करा जड़े। ठाकुर जी कहते हैं कि जो मेरे यहाँ आता है, रोजाना भक्त आते हैं, मंदिर में दंडवत करते हैं, सिर को लगाते हैं, साष्टांग प्रणाम। साष्टांग क्यों कहा है?
कि कोई अंग छूट नहीं जाए और उन भक्तों की मिट्टी कहीं लगने से रह नहीं जाए। इसलिए शास्त्रांग किया है, माथा भी टिक जाए, छाती भी टिके, दोनों गोड़े भी टिके, पीछे टकोने भी टिके, हाथ भी टिके, नाक भी टिके, सारे अंग टिक जाए। और क्यों कि वहां पर आने जाने वाले भक्तों की चरणों की मिट्टी जो वहां छूट गई है वो आपके मस्तिष्क पर, सिर पर, शरीर में लग जाए। गड़ा तो कपड़ा ने देख रही हो बेगा साहब प्रणाम न करे ऐसा नहीं है। आप भाव बदलिए, आप भाव बदल दीजिए, कह दीजिए कि मैं ठाकुर जी के यहाँ आई हूँ, ये भक्तों की चरणों की रज है और ये जो रज है ना ये कोटि तीर्थों की समान है जी, मुझे इसमें लिपटना चाहिए। कहते हैं महाराज कि अगर मस्तक जो है भक्तों के चरणों की रज में लग जाता है तो ये कहते हैं कर्म की भाग्यहीनता की जो लकीरें हैं वो भी बदल जाती है जी। मस्तक लगाओगे ना तो भक्त लोग आते हैं ना, उनके चरणों की मिट्टी आपके मस्तक पर लगेगी ना तो कोई विधाता के द्वारा कोई रेखाएं आपके मस्तक पर ऐसी टेढ़ी बांकी विपत्ति वाली खींच दी है तो विपत्ति वाली जो रेखाएं हैं वो भक्तों के चरणारेंद्रों की उस रज से है ना वो मिट जाती है महाराज। इसलिए कहा है भाव विद्यते देवा, देवता भाव में है, अगर भाव नहीं है तो देव नहीं है। ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी घर में है लेकिन भाव होना चाहिए कि मेरे ठाकुर जी को आज मैंने दूध ही नहीं पिलाया, अरे राम राम क्या होगा, अभी दूध पिलाती हूँ। टेंशन में नहीं है ना, केवल चिंतन करना है, टेंशन आए सारी चीजें लड़ पड़े दूध न पाई थे दूध पाबा सुपलो आगे तो लड़वा में खराब हो जाए, ऐसा नहीं। चिंतन करना चाहिए लेकिन भगवान के प्रति भाव होना चाहिए और भाव से जो मिलने वाला है वो अन्यत्र संभव नहीं है जी। इसलिए कहा है महाराज भगवान की जो शिव पुराण है ये निर्मल है महाराज, ये व्यक्ति को निर्मल कर देती है। जो प्राणी इसको घड़ी दो घड़ी भी सुन लेता है, आधा आधा श्लोक भी अगर पढ़ लेता है तो शिव पुराण के सुनने से, कीर्तन करने से महाराज उसे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है जी। कहा है इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। कोई बात नहीं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक है। 24,000 का मतलब भागवत जी में 18,000 है और शिव पुराण में 24,000 श्लोक है। कहा है कि इसमें 7 संगीताएं हैं शिव पुराण में। जैसे भागवत में 10 स्कंद होते हैं 12, तो 12 में 10वां स्कंद मुख्य, 12 स्कंद होते हैं तो 10वां स्कंद जो है वो उसका हृदय होता है। ऐसे ही कहा है इसमें 7 संगीताएं होती है। पहली विद्येश्वर संगीता, दूसरी रुद्र संगीता, तीसरी जो है शतरुद्र संगीता, कोटि रुद्र संगीता और फिर कहा है उमा संगीता, कैलाश संगीता और माल वायवीय कह दो, वायवीय संगीता, वायु संगीता कह दो। ये 7 संगीताएं होती है और 7 संगीताएं में भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें कैलाश में धाम की शोभा है, सती में भगवान शिव जी की जो पाद से पूर्व जो भगवती का सती स्वरूप था उसका वर्णन है। उमा संगीता में भगवती पार्वती के विभिन्न रूपों का वर्णन है। कहते हैं जो रुद्र संगीता है, शतरुद्र कोटि रुद्र संगीताएं हैं, इनमें भगवान के द्वारा किए गए विभिन्न कौशल पूर्वक कर्मों का वर्णन है, जिसमें विभिन्न प्रकार के राक्षसों का इन्होंने संहार किया। जो वायवीय संगीता है इसमें भगवान की पूजा विधि एवं विभिन्न प्रकार के नियमों का उपाख्यान बताया गया है। इसलिए कहा है महाराज 7 संगीताओं को जो नियम पूर्वक सुबह 11:30 बजे आप करके 4:30 बजे तक
सोच पवित्र शुद्ध हृदय से जो नियम पूर्वक सुन लेता है उसके लिए कहा है महाराज, वो प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है कि आवागमन के भाव से छूट करके ठाकुर जी के श्री चरणों में मिल जाना। क्या होगा उसमें मिलने से? वहां मिलने से आपको जो आनंदानुभूति होगी वो इस वाणी से कहना संभव नहीं है महाराज। कारण कि भगवान के श्री चरणों में जाने के बाद संसार के जितने भी सुख दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे सुख तो वहीं से आए हैं। अब सारे दुनिया के सभी लोगों के सारे सुख मिला लो और भगवान के चरणों के सुखों को मान लो, बस इतना अंतर है। इसलिए कहा है कि हम जो है छोटे छोटे सुखों के चक्कर में पड़े हुए हैं, अरे इनको ही सब कुछ मान बैठे हैं। इनकी बजाय आप एक लक्ष्य बना करके इस जीवन को आवागमन से छुड़ाते हुए और भगवान के श्री चरणों में जाने की तैयारी करो महाराज। इसे जीवन मुक्ति कहा है जी। तो ये जीवन मुक्ति जो मिल सकती है उसके लिए कहा है महाराज, शिव पुराण से मिलती है। कहा है गंगाद्या पुण्य नदश्च सप्तपुर्यो गया तथा एतच्छिव पुराणस्य समतायान्ति न क्वचित्। हजारों गंगा, सप्त नदियां, सप्तपुरियां, ये कहते हैं इन सब पर जाना, इन सब पर भ्रमण करना और शिव पुराण को सुनना बराबर है जी। सातों पुरिया में जाओ आप, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, गंगा, यमुना, सरस्वती, चंद्रभागा, क्षिप्रा, वेत्रवती, ये सब नदियां में नहाया हो आप। सारी पुरिया में घूमे आओ आप, सारी नदियां में नहाया हो आप। कार्तिका बीना में और यामा जितनो टेम लागसी, जितनो समय लागसी, जितनो धन खर्च ऐसी, उतना सारा पुण्य आपको इस महीने में शिव पुराण सुनने से मिल जाएगा जी। इसलिए कहा है महाराज, शिव पुराण जो है ने वो समता को प्राप्त होती है महाराज। जो मनुष्य कामी है, खली है, दुष्ट है महाराज, उसको भी शिव पुराण जो है ने वो तार देती है। इसलिए कहा है महाराज कि आपने हमें शिव पुराण की महिमा बताई। आप बता रहे हो कि इस प्रकार से सारी नदियों में नहाना और सप्तपुरियों में जाना और कहते हैं अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करना 9 दिन तक शिव पुराण के सुनने मात्र से मिल जाता है। तो फिर हमें उदाहरण दीजिए। आपने बताया, लेकिन आज पहले कोई भी व्यक्ति शिव पुराण सुन करके अगर तर गया हो तो उसका उदाहरण दीजिए महाराज। तब कहने लगे हैं महाराज कि सुनिए, किरात, इसमें कहा है कि स्ववर्ण श्रम धर्मेभ्यो वर्जिता वत्सरान्विता ज्ञान यज्ञेन तेन संपुनन्ति कलावपि। कौन कौन इसको सुनकर के तर गए महाराज? इसमें से कहा गया है कि किरात नगर में एक दुर्बल ब्राह्मण रहता था महाराज। किरात नगर में उसका एक इतिहास आपको बताते हैं कि वो सुसई दरिद्री था महाराज और परांग मुख अर्थात भगवान के गति में, काम में, धर्म में उसकी रुचि कम थी महाराज। ये जो ब्राह्मण था महाराज, इसके लिए कहा है कि देवराज, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी को पकड़ करके, मार करके उनके धन को ले जाता था ये देवराज। तो कहा है
कि एक बार ये तड़ाग में स्नान करने गया महाराज, तो वहां क्या हुआ, इसको एक वेश्या दिख गई वहां। उस वेश्या को देख करके देवराज ने अपनी धर्मपरायण पत्नी जो सती साध्वी थी उसको भी छोड़ करके और इसके इस काम के वशीभूत होकर के महाराज उसके साथ रहने लगा। कहते हैं रात दिन उसके साथ रहने से इसकी मति जो है ना वो भ्रमित हो गई, और जो अपने घर का जो धन था ये उस वेश्या को ले जा करके दे दिया महाराज। अब तो ये जो नहीं खाना चाहिए था वो भी खाने लग गया। क्यों? संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, जैसा संसर्ग होगा ना वैसे और दोष गुण आ जाएंगे। आप जिस संग में रहोगे ना उसके लक्षण आप पे आ ही जाएंगे। अब आगे अबक्षय को खाने लगा। ऐसे करते करते ये ब्राह्मण जो है ना मदिरा पिता देवयोग से एक बार ये प्रतिष्ठानपुर में आ गया। किरात नगर का रहने वाला स्नान करने आया, वेश्या मिल गई, फंस गया, धन दे दिया, बिगड़ गई वृत्तियां, फिर चला वहां से और एक दिन वो प्रतिष्ठानपुर में आ गया। प्रतिष्ठानपुर में आने के बाद कहते हैं कि वो वहां पर बैठा हुआ विचार कर रहा था कि मैं क्या करूं, और उसी समय महाराज उस प्रतिष्ठानपुर उस नगर में जो है ना कोई राज सिंहासन पर बैठ करके और कोई विद्वान ब्राह्मण जो है महाराज वहां पर भगवान की सुंदर कथा है वो सुना रहे थे, और वहीं पर एक देवालय था महाराज। लेकिन ये ब्राह्मण बुखार से इतना पीड़ित हो गया कि उसे शिव जी की उस कथा को तो श्रवण करी, लेकिन ये जो है ना उस शिव जी के मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन कानों में सुनी उसको। तो उसको सुनने से क्या हुआ महाराज कि ब्राह्मण के मुख से सुनी इस कथा से उसी समय इसकी मृत्यु आ गई। कि बुखार से मरणासन्न तो था ही, लेकिन मरणासन्न था ना तो धीरे धीरे मंदिर के पास चला गया। योग था ये, और उस योग से इसने वो कथा सुन ली और कानों में भगवान के शिव जी की कथा का कुछ शब्द इसके कानों में पड़ गए। इसकी मृत्यु उसी समय हो गई। कहा है अंतमति सो अंतगति, जिसकी मति अंत में भी अगर ठाकुर जी में लग जाए तो समझ ले आपको उसको भगवान की प्राप्ति संभव है। इसलिए कहते हैं ना कि जब आखिरी समय आता है ना तो भी उसको गीता जी सुनाते हैं कि उसका घर में मन नहीं जाए। ये तो खाट पर लेटा रहता है, आज ऊपर देखता तो सोने की चांदी की वो शीशे की झूमर दिखती है ना, तो उसे मन चला जाता है कि मेरा मकान, मेरी ऐसी सुंदर झूमर, तो वही प्रेत पितर बन जाता है। इसलिए आप विचार कर लो, अभी विवेक की बात है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। यहाँ आकर के ऊत भूत बनने की और मांस का भोग खाने की बजाय ठाकुर जी के यहाँ 56 भोग खाने की कोशिश करो महाराज। क्यों? यहाँ के भोग विलास में फंस जाओगे ना तो बहुत बहुत पछतावा मिलेगा। क्यों? ये आत्मा जो है ना ये अजर है, ये अमर है, ये कभी मरती नहीं है। आप जो हैं वही बने रहोगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न चैनम कलेदयन्त्यापो न शोखयति मारुतः। आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता, तलवार से गर्दन जाती है लेकिन आत्मा नहीं मरती, शरीर की गर्दन कटती है। न पानी इसको गला सकता, न हवा इसको सुखा सकती, न अग्नि इसको जला सकती है। आत्मा तो अजर है, अमर है। अमर का मतलब मरती नहीं है, और अजर का मतलब बुढ़ापा भी नहीं आता इससे। शरीर का बुढ़ापा आता है। आप रमसोते बूढ़े हो गए, लेकिन आपका शरीर बूढ़ा होता है। आगे मन की बातें थोड़ी बूढ़ी होती है। अपन तो आज ही सोचे मैं पर्वत पे चढ़ जाऊं, अभी मेरा बसो तो मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। इच्छा तो बहुत रहती है, हमारी इच्छा में थोड़ी कमी आती है। आज भी हम वही हैं जो शुरू में थे, उसमें परिवर्तन नहीं आता आपके अंदर। कभी लगा क्या आपको जैसे आप बदल गए? लगेगा आप कभी भाई मैं बदलेगी, जो मैं बचपन में थी, जवानी में थी, वाई थी, चेंज की, ऐसा लगा? वो कभी नहीं लगा ना, जो चेंज होते ही नहीं हम।
हमारा शरीर जो है ना, ये इसकी जीर्ण अवस्था होती है। क्यों? गीता जी में कहा है कि जितने भी नाशवान है उनमें परिवर्तन होता है। आप शरीर नहीं है, आप शरीरी है, अर्थात जो शरीर में है वो है आप, शरीर आप नहीं है। ये क्यों दिया आपको? ये इसलिए दिया है, हे शरीरियों, आप इसके माध्यम से मेरे पास आ जाओ। ये गाड़ी है, आपको हरिद्वार जाना है, ये गाड़ी है हरिद्वार जाने वाली, इसमें बैठ कर जाओगे। ये गाड़ी आप नहीं हो, ये बस नहीं हो। आप बस में बैठे हो आप, लेकिन आप बस नहीं हो। जो ही बस स्टेशन आएगा आपको उतरना पड़ेगा, बस छूट जाएगी और आप अपने गंतव्य की ओर चल पड़ेंगे। इसीलिए कहा है आप इस संसार में आए हैं। ये संसार रूपी जो शरीर है, ये जीवन है, ये यहाँ का बाजार है जहाँ से आप निकल रहे हैं, जहाँ से आप गुजर रहे हैं। और ये शरीर आपकी गाड़ी है। इस गाड़ी में बैठे हुए आप जैसे उसमें कई प्रकार के दृश्य देखते हैं, ठीक उसी तरह से आपको दृश्य दिख रहे हैं। आप वास्तव में ये सब कुछ नहीं है। इसलिए जो आप हैं उसे पहचानते हुए नाशवान वस्तुओं पर जो ध्यान है, जो मोह है, इससे दूर हो जाइए। अगर मोह में फंसे रहोगे न तो ये सभी व्याधियों की जड़ है। जितनी भी व्याधि है, एक तो होती है आदि और एक होती है व्याधि। आदि किसे कहते हैं? आदि व्याधि बोलते हैं ना, आदि व्याधि। भाई भगवान कोई मांगा आदि व्याधि ये जो चढ़ जाओ, आदि कहने के आदि कहते हैं जो भगवान के घर से आपके पास आई है। शुरू से आपके एक आंख नहीं है, पैर रह गया आपका शुरू से बिना कुछ किए, ये क्या है? आदि। और व्याधि क्या होती है? जो आपने चला कर ले ली, रात और दिन लगे रहे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा। और एक दिन ऐसा आया कि बुढ़ोती आ गई बड़ी जवानी में, जितना कमाया ने शरीर से और शरीर पर ध्यान दिया नहीं, फिर वो उतना ही बुढ़ापे में वापस लगाना पड़ता है। फिर कमाया ही क्यों? जितना कमाया वो वापस उसी में लगा दिया, तो फिर ऐसा काम ही क्यों किया महाराज? इसलिए कहा है शरीर जो है ना, ये साधन धाम है, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। ये साधन है कहाँ का? ये भगवान के धाम के दरवाजे पर ले जाकर छोड़ने वाला साधन है जी। इसलिए इसमें आप बैठ करके, अर्थात शरीर से आप जितना हो जाए उतना भगवान का यजन भजन करो महाराज, दान धर्म करो और भगवान में जाने की करो। आप जितना इसे आवश्यक है उतना खिलाओ आप, लेकिन अत्यावश्यक जो है उसके लिए विदा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहीं से निकलना है, जीवन मुक्त होना है, तो कहते हैं ये जो देवराज था इसके साथ क्या हुआ? इसने अनायास जाने अनजाने में भगवान की शिव पुराण जी की कथा सुन ली। अब आप बताइए, इस आप जाने अनजाने में सुनने से ही इसको भगवान ले गए क्या? हाँ, क्यों नहीं? अगर आग का खीरा रास्ते में पड़ा हो और आपका पैर अनजाने में रखने में आ जाए तो क्या नहीं जलेगा? अजी आग का खीरा पग रखवा में आ जाओ तो कहीं बड़ा लोग होना क्या? फिर बना देखे तो फिर ही पड़ा तो ना। तो जाने अनजाने में आग में अगर तवे पर गलती से खड़ा है कि हाथ लाग जाए तो फिर तो जले लो ना हाथ। तो बस यही स्थिति है। जाने अनजाने में भी अगर हाथ लग गया
तो फिर वो जलाता है। बस उसी तरह से अगर जाने अनजाने में भी भगवान की आप कथाओं को सुन लिए, कुछ ज्ञान सुनने में आ गया, तो निश्चित समझिए इस देवराज ब्राह्मण की भांति आप भी भगवान के धाम पर चले जाएंगे। यहीं पर यही हुआ महाराज कि यम के दूत आए और कहते हैं उसी समय इसको ले जाने लगे देवराज को। इतने में शिव जी के गण आ गए, ये शिकार हमारा है। क्यों? अरे यमराज जी ने भेजा है हमारे को, तो इसका समय आ गया। हाँ तुम रवाना हो गए थे, मरणासन्न था, मरने ही वाला था ये, लेकिन हुआ क्या कि ये यहाँ आ गया संयोग से, और यहाँ आ गया। इसने भगवान शिव जी की शिव पुराण की कथाएं कानों से सुन ली ना, तो निश्चित रूप से अब ये तुम्हारा शिकार नहीं है, अब ये हमारा शिकार है। ऐसा कह करके शिव जी के जो गण थे ना, वो उनसे लेकर के और शिवलोक में ले गए महाराज। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसलिए कहा है महाराज कि परम पावनी शिव पुराण की इस कथा को सुनने से महाराज देवराज जो है ना, वो इतने बड़े कुसंग में पड़ने के बाद भी जो है ना, वो मुक्ति को प्राप्त हो गए जी। भावे कुभावे अनख्याल नाम जपत मंगली ऋषि दस। कहते हैं भाव कुभाव से भी अगर आप भगवान का नाम स्मरण कर लिया जाए तो चारों दिशाओं में मंगल हो जाता है।